अभी हम बालिका उच्च विद्यालय पटखौली के प्रांगण में है, जहां पर बाल विज्ञान प्रौद्योगिकी और बाल विज्ञान प्रदर्शनी दो अलग अलग चीज़ों में राज्य स्तरीय बच्चों ने प्रदर्शन किया, जिनका सिलेक्शन हुआ। आपको बता दें कि जिस विद्यालय में अभी हम मौजूद हैं, यहीं से दो बच्चियों का राज्य स्तरीय पर सिलेक्शन हुआ है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे इन्होंने और इन मुकाम को हासिल किया है। क्या नाम हुआ आपका? रेशमा प्रवीण। क्या आपका प्रोजेक्ट क्या है? वो जल संरक्षण पे मटके से जल का बचाव कैसे करें। उसका प्रोसेस बताइए, कैसे आप मतलब हम वृक्षों के बचाव के लिए हमने मटके का यूज़ करेंगे। पौधे से लगे 2 फीट की दूरी पर मटके में छिद्र करके फिर पौधे के पास गड्ढा करके मटके को उसमें फिट करेंगे और पौधों की जैसे जैसे उसका आवश्यकता होगा पानी का, वो उसे ले लेगा और मटके को ढक देने से पानी की वाष्पन दर भी कम होगा। आपका क्या नाम हुआ? रानी कुमारी। आपका क्या प्रोजेक्ट था? हम दोनों साथ में इस प्रोजेक्ट को बनाए थे लोग। इसका क्या एडवांटेज है, क्या फ़ायदा है इससे? इससे हम जल को लगभग 70% बचा सकते हैं लोग। पेड़ पौधे की सिंचाई में हम लोग पानी को डालते हैं लोग वैसे ही, तो इधर उधर फैल जाता है, कुछ का वाष्पन हो जाता है। इससे पेड़ पौधों को उचित मात्रा में जल नहीं मिल पाता है, जिससे वो सूख जाते हैं लंबे समय तक। और अगर हम लोग उसमें सिंचाई के लिए घड़े का प्रयोग करेंगे लोग, तो उससे पानी भी इधर उधर वेस्ट नहीं होगा। जितना भी पौधे को ज़रूरत होगा पानी का, वो उतना अवशोषित कर लेगा। और अगर मटके को ढक देंगे लोग, तो उससे पानी वाष्पित नहीं होगा, जिससे हम लगभग 70% जल बचा सकते हैं लोग। और ऐसा हम लोगों ने अपने विद्यालय में शोध रिसर्च किया था। 2 साइड बनाए थे लोग, एक में मटका को रखे थे लोग और एक में मटका को नहीं रखे थे लोग। इसका चयन किस स्तर पे हुआ है? राज्य स्तरीय। क्या प्रोसेस था उसके चयन का? कहाँ पे, जिला लेवल से आपका? जी, पहले जिला में गए लोग, फिर वहाँ से हम लोग सिलेक्ट हुए राज्य स्तर के लिए। फिर 19 तारीख को जाना है जहानाबाद। इसकी प्रेरणा आपको किससे मिली? हमारी मार्गदर्शिका डॉक्टर रहमत यास्मीन मैम से। आपका क्या रहा है इस पे घड़ी के माध्यम से? आप बताइए इसमें क्या है। इसमें यही है कि हमने मैथमेटिकल क्लॉक बनाया है, जिसमें नंबर 9 को विभिन्न रूप में व्यक्त कर घड़ी के हर समय को दर्शाया गया है। और हमारा इस मॉडल का यही उद्देश्य है कि इसमें नंबर 9 को 3 बार रिपीट कर प्रत्येक घंटे को दर्शाया गया है। इसमें नंबर 9 को जोड़, घटाव, फैक्टोरियल, रेकरिंग, रूट आदि का प्रयोग किया गया है, जिसमें मैथ का कॉन्सेप्ट बहुत रोचक ढंग से किया गया है और इसे आसानी से समझा जा सकता है। और इस मॉडल के तहत हम जो हमारा मैथ पढ़ने का भय रहता है, वो भय भी दूर होगा और रुचि उत्पन्न होगा। उस फिगर को, घड़ी को देख के थोड़ा सा समझाइए कि कैसे उसमें अपने इस घड़ी के माध्यम से कैसे लोगों को समझाएंगे जो आपने बनाया है। मैंने इस घड़ी के माध्यम से हम यही समझाना चाहेंगे कि हमारे घरों में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको मैथ में एक्चुअली तो वो 1 2 3 जानते हैं, लेकिन हम बड़े लेवल से अगर उनको चीज़ों को समझाएं तो वो बचपन से ही छोटी चीज़ों को बड़े लेवल में कन्वर्ट करके सीखेंगे। अगर हम लोग इस तरीके से इसको सॉल्व करके, मान लीजिए कि हम यहाँ 12 को सॉल्व करते हैं, तो अगर हम इस तरह से सॉल्व करके उन लोगों को बताएं, ये रूट है, इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। और यहाँ हम लोग अगर इसको डिवाइड कर दे तो 3 से, तो यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ प्लस करके हम यहाँ करें तो 12 आ सकता है। तो इस तरह से अगर हम मॉडल बनाएं और इसका प्रदर्शनी करें, मतलब ये इसका मेन उद्देश्य है कि बच्चों में मैथ के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। ठीक है, आइए आगे इनसे बात करते हैं। इन्होंने स्नेल है, इसमें क्या है आपका प्रोजेक्ट, इसके बारे में आप? कोलेस्ट्रॉल फ्री फूड। मैं श्रेया कुमारी, सहकारी प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय पटखौली बांग्लादेश हूँ। मैंने फूड हेल्थ एंड हाइजीन विषय पे अपना मॉडल तैयार किया, जिसका नाम हमने कोलेस्ट्रॉल फ्री फूड रखा। हमने 3 ऐसे भोज्य पदार्थ को चुना जिसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है, परंतु पोषक तत्व से भरपूर होता है। इस भोज्य पदार्थ में कुपोषण एवं कई बीमारी को दूर किया जा सकता है। साथ ही साथ कम लागत में इसकी फार्मिंग करके रोजगार भी प्राप्त किया जा सकता है। जिसमें हमने पहला भोज्य पदार्थ मशरूम को लिया, जिसका
जिसका उपयोग हम अचार एवं पापड़ के रूप में कर सकते हैं। अन्य पोषक तत्व के अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक के साथ साथ विटामिन डी भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। दूसरा भोज्य पदार्थ हमने सजन को लिया है। इसका हर एक भाग हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होता है, खासकर कि इसकी ताज़ी पत्तियाँ का प्रयोग, जिसे हम सब्जियों में, आटे में मिला सकते हैं। सजन की पत्तियों में दूध, केला, संतरा, सेब से कई गुना ज़्यादा अधिक मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन पाए जाते हैं। और तीसरा भोज्य पदार्थ हमने पाइला गोगुसा को लिया है, जिससे हम साधारण भाषा में डोका या ऐठा कहते हैं। रेड मीट एवं चिकन की तुलना में ये काफ़ी सस्ता होने के साथ साथ इसमें वसा और कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता, परंतु पोषक तत्व से भरपूर होता है। इसे हम भूनकर, पकाकर एवं कई प्रकार से खा सकते हैं। इसका लाइफ साइकिल 3 महीने के लिए होता है और रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया सालों भर चलती है। धन्यवाद। आपका जो इसका चयन है किस स्तर पे हुआ है? राज्य स्तर। राज्य स्तर पे हुआ। तो आप देख रहे थे कि बच्चे किस तरीके से राज्य स्तरीय विज्ञान प्रौद्योगिकी पर अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं। इसके जिनके डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसा सफ़र रहा। आज बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं आपके स्कूल के, क्या कहना चाहिएगा? धन्यवाद। हमारे यहाँ के बच्चे हर साल विज्ञान प्रदर्शनी में पार्टिसिपेट करते हैं। जिला स्तर पर जो भी कार्यक्रम होता है, इस विद्यालय की बच्चियाँ जाती हैं। विज्ञान के कई कार्यक्रम होते हैं, विज्ञान संगोष्ठी होता है, विज्ञान प्रदर्शनी होता है, विज्ञान का प्रोजेक्ट वर्क होता है। तो 3 अलग अलग कार्यक्रम होते हैं जिसमें हमारे बच्चे जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। पहले जिला स्तर पर होता है, फिर उसके बाद से राज्य स्तर पर होता है, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर होता है। तो अभी इस साल भी इसी क्रम में 2 बच्चियों का सिलेक्शन हुआ है, यानी 2 बच्चियों क्या 2 प्रोजेक्ट का सिलेक्ट हुआ है। एक बच्चियाँ जो है वो जाएगी SCRT पटना, जिसने कोलेस्ट्रॉल फ्री फूड बनाया है, और दूसरी बच्ची जो है वो ग्रुप में है, तो वो बच्ची जाएगी जहानाबाद, जो बाल विज्ञान शोध कार्यक्रम के अंतर्गत, जिसमें रिसर्च वर्क होता है। तो इसमें बच्चियों ने यहाँ पर 1 महीना तक काम किया अपने फील्ड में ही, और उस हिसाब से उसका प्रोजेक्ट तैयार हुआ, जिसका सिलेक्शन हुआ है राज्य स्तर पे। 2016 से लगातार आप बच्चियों को प्रेरणा दे रही हैं और आपसे प्रेरणा लेकर बच्चियाँ अच्छा कर रही हैं लगातार। देखिए, बच्चियों को अगर सही मार्गदर्शन मिले तो बच्चियाँ हर फील्ड में अच्छा कर सकती हैं। और हमारे यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है। हमारे सुदूर इलाके में बच्चे हैं ज़रूर, लेकिन अगर उनको सही मार्गदर्शन दिया जाए तो बच्चियाँ हर फलक पर अपना परचम लहरा सकती हैं। तो ये कमाल हमारे सहकारी प्रोजेक्ट की बच्चियों ने कर दिखाया है। और 2016 से विज्ञान के किसी न किसी कार्यक्रम में बच्चे राज्य स्तर पर तो जाते ही हैं, साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना परचम लहरा चुकी हैं। आज के समय में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल, बहुत सारी सुविधाएं, और उसके बावजूद ये जिला स्तर पर उन लोगों को कहीं मात देकर आगे आई हैं। इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, पहले ही मैंने कहा कि प्रतिभा की कमी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ नहीं है, उतनी सुविधाएं नहीं है, लेकिन हमने अपने सराउंडिंग जो भी चीज़ उपलब्ध है या जो समस्याएं हैं उसको उठाते हुए हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया है। और बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल के बच्चे से इनका IQ कम नहीं है। अगर इनको थोड़ा सा गाइड कर दिया जाए तो ये बच्चे प्राइवेट स्कूल के बच्चों से कहीं भी किसी भी मामले में कम नहीं है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब जिला में जाते हैं बच्चे या राज्य स्तर पर जाते हैं तो बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, या उनका जो बोलने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा सरकारी स्कूल के बच्चों से अलग होता है। लेकिन फिर भी हमारे बच्चे वहाँ पर भी उनको अपनी प्रतिभा के माध्यम से, अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से, अपने आइडिया के माध्यम से उनको डिफीट देते हैं और आगे बढ़ते हैं और अपना स्थान बनाते हैं। राज्य में भी स्थान बनाते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी स्थान बनाते हैं। तो आप देख रहे थे कि ये प्रोजेक्ट सहकारी उच्च विद्यालय पटखौली है, और यहाँ पर 2016 से लगातार बच्चियाँ विज्ञान कला के क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। और जा रही हैं, अपने जज्बा के साथ पढ़ाई लिखाई में बहुत ही आगे है। और बगहा 2 में मैं प्रत्येक विद्यालय में जाता हूँ, जहाँ जाता हूँ वहाँ बच्ची लोग जो है सो अपने जज्बे के साथ, अपनी मेहनत के साथ आगे की ओर बढ़ रहे हैं। विद्यालय में भी 1-2 करके नंबर ला रही हैं, आगे की ओर जा रही हैं। बहुत आशा के साथ हम लोग भी जो है सो प्रोत्साहित करते रहते हैं। कैसे देख रहा है कि स्टेट लेवल पे 3 बच्चियों का चयन हुआ है, बेटों से यहाँ आगे से है? प्रत्येक साल जो है सो एक न एक चुनाती ही रहती है बच्ची सब, और इस साल तो 3 चुनाई है जो जा रही हैं आगे की ओर। कितनी खुशी है विभाग? तो काफ़ी खुशी है, हम तो गदगद हैं। यहाँ के प्रधानाध्यापक को पुनः मैं आप लोगों के समक्ष बधाई देता हूँ। इतना साफ सफाई मैनेजमेंट और ये प्रदर्शनी जो आज हुआ है, इसको देख के तो मैं काफ़ी गदगद हूँ। शरीर के आंतरिक पार्ट्स को
या प्लांट्स के बारे में कैसे भोजन बनाया जाता है बनता है क्या है, सारा चीज़ कह के वो समझा के बता के दिखाई है। थैंक यू सर। दिलीप दुबे, न्यूज़ 24 बगा।